मेरा नाम डॉक्टर फरहानाज है। मैं फैमिली हेल्थ क्लिनिक ट्रेनिंग सेंटर सियालकोट की इंचार्ज हूँ। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से थोड़ी सी आगाही दूंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मुहलक बीमारी है। इस वक्त पाकिस्तान में हर साल 83,000 औरतें रिपोर्ट हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, जिसमें से 40,000 औरतें हर साल मौत के मुंह में चली जाती हैं। बर वक्त तशख़ीस और इलाज मुआवजा फराहम करके हम उनकी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं और उनकी ज़िंदगियों का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हमें जानना कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं। गिल्टी की सूरत में ब्रेस्ट में नमूदार होता है। शुरू में वो एक छोटी सी गिल्टी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके कैंसर सेल्स जो हैं पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और तब ये जानलेवा हो जाता है। इसकी वजूहात क्या है होने की, आज तक अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, लेकिन इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिससे हम कहते हैं कुछ औरतों में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है। 55 साल से ज़्यादा उम्र की औरतें, वो औरतें जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, वो औरतें जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे नानी, दादी, खाला, फूफी या बहन में कोई रिपोर्ट हुआ हो ब्रेस्ट कैंसर, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस तरह मरूसी तौर पे भी कुछ वजूहात होती हैं जो कि 5 to 10% है, लेकिन कोई म्यूटेंट जीन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। पर्सनल हिस्ट्री में ये है कि उनकी अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो उनके दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा इसमें हमने देखना होता है कि उनकी एज ऑफ मिनारकी, यानी कि एक बच्ची को किस उम्र में माहवारी शुरू होती है और एक औरत को माहवारी किस उम्र में ख़त्म होती है। अगर उनकी माहवारी जल्दी शुरू हो रही है 12 साल से पहले, या उनकी जो मेनोपॉज है वो 55 साल के बाद हो रहा है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। इसके अलावा आपको पता है कि जो कुछ औरतों को हार्मोनल ट्रीटमेंट जारी होती है और प्रोलॉन्ग्ड हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से भी ये प्रीडिस्पोज होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। बचने की तो यही है कि हम अपनी वेट, एक तो देखें कि हमारा वेट कितना है, अपना वेट रिड्यूस करें और अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक्सरसाइज जो है ना, यानी कि हेल्दी जो है ना हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हम एक्सरसाइज करें ज़्यादा, जितना हो मुमकिन हो सकता है। डाइट, अपनी हेल्दी डाइट रखें, पोल्यूशन से बचें, बच्चों को कोशिश करें कि ब्रेस्ट करवाएं, और अगर प्रोलॉन्ग हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं किसी वजह से तो अपना एग्जामिनेशन जो है वो बार बार करवाएं और किसी भी मतलब शक की सूरत में आप अपने हार्मोनल ट्रीटमेंट अपनी डॉक्टर से रजू करके बंद कर सकती हैं। इसके अलावा साल में एक दफ़ा आपने मैमोग्राम करवाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई छोटा सा भी कोई फोकस तो नहीं बन रहा ब्रेस्ट कैंसर का, तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है और फिर उसकी अर्ली ट्रीटमेंट भी हो जाती है। इसके अलावा साल में 2 दफ़ा कम से कम अपनी डॉक्टर से अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाएं और वहीं आपको डॉक्टर साहिबा जो हैं बताएंगी कि आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्योंकि आप ये सीखेंगी तो आप जितनी जल्दी आपको पता चलेगा कोई आपकी छाती में गिल्टी नमूदार हो रही है आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करेंगी। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आपको महसूस हो कि अब नॉर्मल कोई गिल्टी आपकी छाती में बन रही है तो आप अपनी डॉक्टर से रुजू करें और फिर उसके मुताबिक आपका इलाज शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।